हेलो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर और समझते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ बातों को। देखिए, अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि लेखक का नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, हम पाठ के सारांश से पहले हम लेखक परिचय को समझते हैं। देखिए, आजकल ना लेखक परिचय से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें लेखक परिचय को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि इस रामधारी सिंह का जो एक कृति है अर्धनारीश्वर, इसके बारे में समझते हैं। और उससे पहले थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में हुआ था और इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। इनका माता का नाम था मनरूप देवी, पिता का नाम था रवि सिंह और पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। शिक्षा हुआ था पहले बार गांव से, उसके बाद इंटर किए थे मोकामा स्टेशन से, अपने ही पास के एरिया से, तो 1928 में इंटर किए थे और बीए किए थे 1932 पटना से किए थे। इनका वृत्तियां जो रही है, यानी कि ये किस किस पद पर रह चुके हैं, तो देखिए, बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हुए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति इनमें से कौन लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन बनाकर कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट से पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनके साहित्य में भी काफी सारी अभिरुचियां रही है। इन्होंने 1925 में छात्र सहोदर की कविता का प्रकाशन किया था। कब किया था? 1925 में किया था। और पहला कविता इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में लिखी थी, उसका नाम था प्रणभंग। आगे देखते हैं इनको, इसके लिए साहित्य के लिए और साहित्य में योगदान देने के लिए इनको काफी सारे पुरस्कार भी मिला, जिनमें से कुछ खास पुरस्कार का नाम देखते हैं। देखिए, इनका एक कृति है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। एवं उर्वशी जो है इनका एक कविता है, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनको पद्म भूषण दिया गया था। देखिए, यहाँ पर पद्म भूषण भी होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, यहाँ भूषण होगा। ये भी क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव, तो इससे घबराने की कोशिश मत कीजिएगा। आगे देखते हैं कि इनको सबसे बड़ा जो मिला था दर्जा समाज में, वो इनको मिला था राष्ट्र कवि की उपाधि। यही सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्र कवि थे। देखिए, ये छायावाद युग है ना, उसे संबंधित है। लेकिन छायावाद में एक बात ध्यान रखना, उत्तर छायावाद। कौन सा वाद? उत्तर छायावाद से ही यह संबंधित कवि है और ये इस समय का सबसे प्रमुख कवियों में से एक थे। और इन्होंने ही अर्धनारीश्वर पर प्रकाश डालने की कोशिश किया है। अर्धनारीश्वर एक शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है, जिन पर प्रकाश डाले हुए हैं। ये कल्पित रूप के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि जो हमारे समाज में महिला और पुरुष हैं, उनके बीच का आज का अंतर क्या हो गया है और इनके बीच के जो कर्म का विभाजन है, यानी काम करने जो बंटवारा है, कैसे हो गया है। आज हम महिलाओं को क्या दर्जा देते हैं समाज में और पुरुष को क्या देते हैं दर्जा, इन्हीं पर इन्होंने प्रकाश डाला है। देखिए, इस चैप्टर में इन्होंने जो कभी महिला को समाज में नीचा गिराने की कोशिश की है, उनका भी आलोचना किए हुए हैं इस पाठ में। और जो महिलाओं को सम्मान दिए हैं, उनका तारीफ भी किए हैं इस पाठ में। और जो पुरुष ने महिलाओं को इस तरह दबाया हुआ है, उस पर भी प्रकाश डाला है इस चैप्टर में। हमने लेखक परिचय को तो देख लिया है, अब देखते हैं पाठ सारांश को, समझते हैं कि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं इस पाठ में क्या समझाते हैं। देखिए, वो कहना चाहते हैं कि जो पुरुष है ना, वो अपने आप को कठोर समझ रहा है। क्या समझ रहा है? कठोर समझ रहा है। पुरुष का मतलब नर, क्या? नर। और जो महिला है ना, उसको कोमल समझ रहा है। क्या समझ रहा है? कोमल समझ रहा है। रख तो अपने साथ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म का विभाजन कर दे रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कर्म का विभाजन नहीं होना चाहिए। जो हम पहले आदि मानव थे, क्या उनमें ऐसी थी भावनाएं कि वो नारी को अलग काम देते थे और खुद शिकार करते थे? ऐसा विचार था उनके मन में? नहीं था। लेकिन आज के समाज में ऐसा क्यों हो रहा है कि नारी के लिए कोमल चीज, कोमल काम हो या कोमल उसको समझा जाता है, बट नर जो है वो अपने आप कठोर समझ रहा है, पत्थर समझ रहा है। और जो भी वो कार्य है, वो बड़ा कार्य को ही अपने आप रखता है, अपने को रखता है। ऐसा देखिए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कवि ने समझाने की कोशिश की है कि कैसे समाज में नारियों को दर्जा दिया गया है और पुरुषों को कैसे दिया गया है। ये पुरुष खुद को क्या समझते हैं और नारी को क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जो पुरुष होते हैं ना, अपने को जो वृक्ष समझते हैं, तो नारी को लता समझते हैं। देखिए, ये सबसे वीवीआई टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो पुरुष हैं अर्धनारीश्वर में अपने को वृक्ष समझते हैं, तो नारी को क्या समझा जाता है? तो लता समझा जाता है। और जब वृंत समझते हैं तो कली समझते हैं नारी को। इधर देख रहे हैं ना आप, कोमलता आ रहा है, कोमलता, इधर कठोरता आ रहा है। और देखिए, इधर धूप, यानी धूप तपने वाला काम कौन करता है? पुरुष करता है। लेकिन महिला क्या करती है भाई? चांदनी है, वो धूप की क्या है? चांदनी है। और देखिए, पुरुष जो है ना, वो विचार है, लेकिन नारी क्या है? भावना है। देखिए, तेज धारा के प्रवाह पुरुष है, तो नारी क्या है? लहर है, उसके ऊपर चलने वाली।
और पुरुष काया है यानी शरीर है, तो महिला क्या है, छाया है, बस उसकी एक परछाई है। देखिए यहाँ पर जो पुरुष है ना अपने साथ साथ महिला को तो रख रहा है, यानी साथ में दर्जा दे रहा है, लेकिन कैसा दर्जा दे रहा है, वो कोमलता का दर्जा दे रहा है, वो इन महिलाओं को कम समझता है। लेकिन इसी पर प्रकाश डालते हैं और कुछ उदाहरण समझाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, और कहते हैं कि आज आदि मानव होते तो क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं कि यार हम तो एक ही साथ में रहते थे, एक ही साथ में जंगलों में शिकार किया करते थे, एक ही साथ में खुली आसमान में घूमा करते थे, लेकिन आज ये कैसा हो गया। इस बात पर आदि मानव हंसते, लेकिन आज हमारा समाज जो है इसको किस तरह से विभाजन कर रहा है इस पर, और ये सब झूठी बात है। दिनकर जी क्या कहते हैं, ये सब पूरी झूठ बात है, ये सब कुछ नहीं है, भगवान के द्वारा ये सब कुछ नहीं बनाया गया हुआ है। देखिए जो कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, एक ही मिट्टी के बने दो सूरत हैं और हमारा समाज उसको अलग अलग कर दिया है, अलग अलग नजरिया से देखता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, सब झूठ बात है। जो नारी है वो पुरुष ले कतई कहीं कम नहीं है, उनको भी समाज में एक समान दर्जा देना चाहिए। आइए देखते हैं, लेकिन ये समाज कब से बंटवारा कर दिया कर्मों का, नारी का जो कर्म है उसको कब से बंटवारा किया, जब कृषि का आविष्कार हुआ तब, जब लोग मानो खेती करने लगा ना, तो नारी को घर में रखने लगा और खुद ही खुली आसमान में सैर करने लगा और काम करने लगा, और इस तरह करते करते आज नारियों का दशा हमारा ये हो गया है कि उनका एक अधिकार ही बन गया घर में रहने का। वो अपने गांव में, अपने जब शादी से पहले गांव में खूब खेलती कूदती है, निफिकिर घूमती है, लेकिन शादी होने के बाद उनकी जीवन सीमित बन जाती है। आखिर ऐसा क्यों, इसी सब मुद्दे पर इस चैप्टर में रामधारी सिंह दिनकर ने सवाल उठाया है। तो जो हमारा समाज है इन महिलाओं को क्या समझता है, कोमल समझता है, तो इसी सब पर विचार करते हुए कुछ जो हमारे समाज में जो फेमस अच्छे जो कवि हैं, राजनेता हैं, उनका भी विचार रखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, और खुली आलोचना के साथ ये विचार को रखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि इनके विचार क्या समाज पे प्रभाव डाल रहा है। तो आइए देखते हैं कि देखिए जो एक प्रेमचंद थे, जो कि एक साहित्यकार थे और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, तो इनके द्वारा जो कहा गया है ना कि महिला जब पुरुष के रूप ले लेती है, यानी महिला के अंदर जब पुरुष का गुण आता है ना तो वो राक्षस बन जाती है, लेकिन जब एक पुरुष के अंदर महिला का गुण चला जाता है तो पुरुष देवता बन जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि गुण के बदलाव से किसी के अंदर उसके स्वभाव में बदलाव नहीं हो सकता है, वो कोई राक्षस नहीं बन सकता और कोई देवता नहीं बन सकता है। ये गुण के बदलाव से कुछ न कुछ उसके व्यक्ति के जीवन में कुछ ऊपर ही बदलाव होता है, ये ऐसा बताते हैं रामधारी सिंह दिनकर, न कि राक्षसीन का बदलाव होता है। ऐसे कर इनका आलोचना करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद अर्धनारीश्वर में क्या बतलाए हैं कि जब भी पुरुष नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो राक्षस बन जाती है। ये कतई गलत है, कतई सही नहीं है, मतलब गलत है। आइए देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर क्या बताते हैं कि देखिए महिलाओं को क्या शिक्षा दीक्षा लेने की जरूरत है, कुछ नहीं, बस महिलाओं को घर में रहने की जरूरत है और पुरुष की देखभाल करने की जरूरत है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। इनका भी आलोचना करते हैं रामधारी सिंह दिनकर इसी चैप्टर में, और समझाने की इनको भी कोशिश करते हैं कि भाई महिलाएं पुरुष से कम नहीं है, वो भी समाज में उचित दर्जा ले सकती है, वो भी कुछ कर सकती है। बर्नार्ड देखिए क्या बताते हैं कि जो महिला है ना वो अहेरिन है। क्या है, अहेरिन है। अहेरिन का मतलब होता है जादूगरनी, यानी महिलाएं जादूगरनी होती हैं। जैन धर्म में देखिए, जैन धर्म में एक दिगंबर होता है और एक श्वेतांबर होता है। तो दिगंबर में ना महिलाओं को भिक्षुण होने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्यों, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं ना वो सन्यासी को तोड़ देगी, इसीलिए उन्हें नहीं दिया गया है। और गौतम बुद्ध क्या बताते हैं कि जो हमारा धर्म 5000 वर्ष चलने वाला था ना, अब वो 500 वर्ष ही चलेगा, ऐसा बताते हैं। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि देखिए महिलाएं है ना किसी के काम का बाधा नहीं बन सकती है, ऐसा नहीं बन सकती है। तो इसे आप न दोष दें कि केवल महिलाएं ही इस चीज़ में काम को जो काम है उसमें बाधा बन रही है, ऐसा मानना गलत है। कि रामधारी सिंह कहते हैं कि कृष्णा और दुर्योधन के बीच में जो हुआ था समझौता, उससे तो युद्ध हो गया, लेकिन कुंती और गंधारी के बीच में यही समझौता हुआ होता तो शायद युद्ध रुक गया होता। क्यों कि इनका मानना है रामधारी सिंह दिनकर के कि जो महिलाएं होती हैं वो युद्ध नहीं चाहती हैं, उनकी मोह दया भी होती है, लेकिन पुरुष क्या कर रहा है, आज युद्ध लड़ रहा है, लेकिन कतई चिंता नहीं कर रहा है उस नारी की कि उसका भी एक परिवार उजड़ जाए, निधन हो गया युद्ध में, तो ऐसा नहीं सोचता है। वो कभी नहीं नारियों का परवाह ही नहीं करता है, केवल अपने बारे में सोचता है, थोड़ा सा अपने प्रभुत्व खातिर महिलाओं को छोड़ देता है, त्याग कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जो गांधी जी हैं ना वो महिलाओं को भी तारीफ किए हुए हैं
और इन्हीं का एक पोती है जिन्होंने लिखी है एक कविता बापू मेरी माँ। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है कि बापू मेरी माँ कौन से चैप्टर से संबंधित है या कौन से पार्ट से संबंधित है, सब पूछता है क्वेश्चन। तो ये अर्धनारीश्वर से। तो यहाँ तक हम समझे कि हमारे समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है एवं पुरुष का क्या भूमिका है एवं उनके कार्य के बीच में कैसा विभाजन रहा है, इन सब बातों पर इस चैप्टर में चर्चा हुआ है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही